तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों अपने चैनल रोहित सर एकेडमी में। और आज का हमारा एक क्वेश्चन है क्लास 10th के मैथ का वर्ड प्रॉब्लम, जो कि लेसन नंबर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से लिया गया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बनाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। ये एक प्रकार का वर्ड प्रॉब्लम है और इससे जुड़ा हुआ सवाल 100% एग्जामिनेशन में आता ही आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो चाहे वो CBSE का हो। चलिए क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 यानी 27 और गुणनफल 182 है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। देखिए बच्चा लोग, कहने का सेंस यही है कि आप सब बचपन से जोड़ घटाओ गुना भाग पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि ऐड सब्ट्रैक्ट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको तो आता होगा कि जब दो संख्या को जोड़ते हैं तो कोई तीसरा संख्या निकलता है। चलिए थोड़ा सा पहले वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना एक ट्रिक है। उस ट्रिक को अगर आप समझ जाते हैं तो आपका ये सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाता है। चलिए पहले ट्रिक को समझते हैं। जैसे मान लीजिए 20 है, ए में जोड़ है 30, तो जब 20 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है बच्चों? 50 हो जाता है। कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मैं बताता हूँ। अगर बोल दिया जाए कि जो दो संख्या है उसमें से एक संख्या नहीं दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 30 जो है वो नहीं लिखा हुआ है, सीधे 20 जोड़ बराबर में है 50, तो दूसरा संख्या क्या होगा? यानी कि जहाँ पे 30 था, 30 तो होगा ही, लेकिन कैसे होगा? अब 50 में क्या करोगे? 20 को घटाओगे, तभी तो यहाँ पे 30 निकलेगा ना। जब 50 में 20 को घटाओगे तो 30 निकलेगा, यानी कि जो आपका जोड़ है उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे। जो हमारा जोड़ आया है उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे तो हमारा बीच वाला संख्या क्या है? आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी मान करके चलेंगे कि पहला संख्या क्या है? x है। उसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ यहाँ पे, बाद में इसको अच्छे से लिख दूंगा मैं। पहला संख्या क्या है? x है, मान लेते हैं, क्योंकि दिया नहीं है तो x ही होगा, प्लस दूसरा संख्या हमको पता नहीं है, बराबर जोड़ कितना है? 27 है। हालांकि दोनों संख्या हमको पता नहीं है, पहला को x माने हैं तो दूसरा को क्या मानेंगे? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जैसे 50 में से 20 घटाए थे तो 30 आ गया था, यानी कि आपको जोड़ में से क्या किए थे? जो पहला संख्या घटाए थे तो दूसरा संख्या निकल गया था। ठीक उसी प्रकार से 27 आपका जोड़ है। अब पहला संख्या हम क्या माने? x। जब 27 में से x घटा देंगे तो हमारा दूसरा संख्या निकल जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस x। समझ में आया बच्चों कॉन्सेप्ट? 27 में से x घटा देंगे, यानी कि जो आपका जोड़ है उसमें से पहला संख्या घटा देंगे तो हमारा दूसरा संख्या निकल जाएगा, यानी कि 27 माइनस x। तो दो संख्या निकला, पहला क्या निकला? x, और दूसरा क्या निकला? 27 माइनस x। चलिए इसको कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? x हो जाएगा। जो हम लोग का पहलक्का संख्या होगा वो क्या होगा? x हो जाएगा। हालांकि में देले नहीं है, तो जब देले नहीं तो पहलक्का x से ना मानिएगा जी। दूसरा क्या मानिएगा? क्या निकल के आया है दूसरा बच्चों? बोलो आप लोग, खुद बोलो। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 27 माइनस x। और ये कैसे होगा मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है कॉन्सेप्ट। चलिए अब क्या कर रहा है कि 27 माइनस x तो हो गया, और बोला उसका गुणनफल कितना है? 182 है, तो आप संख्या ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल यानी कि इस दोनों संख्या का क्या? गुणनफल, यानी उसका गुना कितना है? 182 है। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहली संख्या गुणनफल यहाँ पे लिख देंगे, गुणनफल बराबर पहला संख्या x है, ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और उसमें क्या घटा देंगे? सॉरी क्या लिख देंगे? दूसरी संख्या से क्या गुना करें? 27 माइनस x। पहला x, दूसरा संख्या क्या है? 27 माइनस x। ये जो कॉन्सेप्ट बा है, एकरा अगर आप समझ गए तो पूरा मैथ आपका बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे गुना कर दीजिए इसको। x में 27 से करेंगे तो अब पहले तो लिख लीजिए दोनों का गुणनफल कितना है? 182। चलिए अब गुना करते हैं। 27 में से x से करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया? 182। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो क्या है? ध्यान से देखिए, x स्क्वायर क्या है? माइनस में है, तो उसको किस में करना है? हमको प्लस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए 27x को इधर लिख दीजिए, बराबर 182, तो इधर ऑलरेडी है ये है, माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस x स्क्वायर। अच्छा अब इसको कहला छोड़े, इसको भी उधर ले जाते हैं, इन्हें बराबर में 0 कर देते हैं, तब द्विघात समीकरण हमारा अपने आप हो जाएगा। तो इस 27x को उधर भेज देंगे,
तो ई कैसे बनेगा 182 प्लस एक्स स्क्वायर और 27 क्या हो जाएगा माइनस 27x। अब बराबर में क्या हो गया, इधर बराबर में 0 चाहे उधर बराबर में 0, बराबर में 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको सजा दीजिए, इसको सजा दीजिए क्योंकि ये 182 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो पहले क्या कीजिए एक्स स्क्वायर वाला लिखिए, उसके बाद क्या हो गया माइनस 27 वाला लिख दीजिए और लास्ट में क्या लिख दीजिए प्लस 182 वाला। समझ में आया? चलिए अब बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, समीकरण तो हमारा बन गया, अब बोल रहा है कि हमको संख्या ज्ञात करना है कि वो एग्जैक्ट संख्या कौन कौन है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका हमको गुणनखंड करना होगा बच्चों। क्या करना होगा, गुणनखंड। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को इधर उतार देता हूँ और लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो चलिए गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 182 प्लस 182, क्योंकि पहला टर्म अंतिम पद जैसे कि तैसे लिखा जाता है और बीच वाले को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 27x आना चाहिए और उसको गुना करने पे, पहला और अंतिम में गुना करने पे प्लस 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जो कि गुणनखंड का नियम है। तो चलिए, अगर जिस बच्चे को गुणनखंड करने का नहीं पता है तो क्या कीजिए आप, अब पता नहीं कौन सा नंबर होगा जो 27 आएगा, है ना, और उसी को गुना करने पे 182 भी लाना है। तो चलिए आप क्या कीजिए 182 का एलसीएम निकाल लीजिए, यहाँ पे उसको तोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 182 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 2 9 18, 2 एकम 2, 91 बार में कटेगा, फिर 13 7 91। तो इसको तोड़ के लिखिए, एक हो जाएगा 13 दूना 26 गुने 7, तो 26 में 7 जोड़ेंगे तो 27 तो आएगा नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा 13 गुने 7 दूनी 14। देखिए 13 गुने 7 दूनी 14 ये हो सकता है, 13 14 क्या हो सकता है 27 हो सकता है, और इसको गुना करने पे 182 भी हम लिख सकते हैं। हमारा यहाँ से निकल के आ गया। तो चलिए माइनस 27 लिखना है तो दोनों नंबर माइनस में लेंगे, माइनस 13x माइनस 14x, माइनस 13x माइनस 14x माइनस 27x, और माइनस माइनस प्लस 13 गुने 14 क्या 182, x गुने x स्क्वायर, यानी कि हमारा दोनों काम क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें से हम लोग कॉमन छांट लेते हैं। देखिए इसमें इस वाले 2 पद से इस वाले 2 पद से अलग अलग कॉमन छांटेंगे क्योंकि 4 पद में है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें x है, x बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 13। चलिए इतना तो आप लोग को पता ही होगा क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तभी तो इस चैप्टर को देख रहे हैं, तभी तो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। माइनस है तो माइनस, अब देखिए इसमें से 14 को निकाल लीजिए, x नहीं निकालिए क्योंकि x तो इसमें नहीं है, इसे एक ही x है, अंदर बच जाएगा x माइनस प्लस माइनस, और 14 में जब 182 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखिए ब्रैकेट गुणनखंड का नियम तो आपको पता है कि ब्रैकेट के दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, नंबर भी सेम होना चाहिए। x माइनस 13 है, x माइनस 13 है। चलिए अब इसको लिख लीजिए, x माइनस 14 बाहर वाला, आई दोनों को मिला के x माइनस 13 एक साइड। चलिए अब इसको क्या है, बराबर में क्या था 0 था, दोनों के बराबर में क्या था 0 था क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो x माइनस 14 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 14 हो गया, और x माइनस 13 बराबर हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया प्लस 13 हो गया। देखिए हमारा दो संख्या कौन है, एगो 14 है, एगो 13 है। दो संख्या कौन आ गया, एगो 14 आया और एगो कितना आया 13 आया, और जब 13 14 को जोड़ेंगे तो 27 भी आ जाएगा। तो ये था तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा इस वाले पार्ट का, ठीक है, और ये पार्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो कैसी रही जानकारी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और जो घंटी वाला है ना बेल आइकन का बटन, उसको ठोको, गाली दो, फोड़ो, उसके ऊपर कुछ भी करो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।